प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतोवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। लिक्विडेशन का 2-3-4 वीडियो और देना है और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। यह डॉक्टर एस.एम. शुक्ला कॉर्पोरेट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हम पढ़ दे रहे हैं। The company went into liquidation on that date. Prepare liquidators final statement. Liquidation expenses and liquidators remuneration amounted to rupees 3,000 and 10,000. Bank loan was secured, placed on stock. Debenture and interest thereon are secured by floating charge on all assets. Fixed assets were realized at book value and current assets at 80% of book value. देखिए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, लेफ्ट साइड में रिसीट्स रहता है, राइट साइड में पेमेंट रहता है। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू पे मिल रही है। लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया, यह फिक्स्ड एसेट है। आपका दिया हुआ है 25,000। अदर फिक्स्ड एसेट दिया है 2 लाख रुपीस। अब इन्वेंट्री आपका 5,25,000 है। इन्वेंट्री में कहा है, पहली बात तो कहा है करेंट एसेट का 80% मिल रहा है। 5,25,000 का 80% निकाले 4,20,000 रुपया आ गया और यह बैंक लोन द्वारा सिक्योर्ड है, इसलिए बैंक लोन इसमें से माइनस कर दिए तो इन्वेंट्री का आ गया आपका 20,000 रुपीस। फिर इसके बाद ट्रेड रिसेबल्स दिया है, उसका भी 80% हम रियलाइज कर लेंगे। ट्रेड रिसेबल आपका 1 लाख दिया है, 1 लाख का 80% कितना आ गया? 80,000 रुपीस आ गया। सबसे पहले पेमेंट करते हैं लिक्विडेशन कॉस्ट। सबसे पहले पेमेंट करते हैं लिक्विडेशन कॉस्ट का। लिक्विडेशन कॉस्ट आपका 3,000 रुपीस दिया हुआ है, तो लिख देंगे लिक्विडेशन कॉस्ट 3,000 रुपीस। उसके बाद रेम्युनरेशन दिया जाता है, तो रेम्युनरेशन दे देंगे। आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 रुपीस। उसके बाद डिवेंचर का नंबर आता है, डिवेंचर भी दिया है तो डिवेंचर को पेमेंट कर दीजिए। डिवेंचर आपका दिया है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका 8,000 दिया था, वह लिख दिए। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके 2 लाख रुपए के हैं, हमारे पास पैसा है, आप पेमेंट कर दें क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में नहीं दिख रहे हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख रुपीस पेमेंट कर दिए। इसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर का नंबर आता है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में कितना पैसा बच रहा है, पहले इसका टोटल कर लें। 3,25,000 इधर का टोटल आया, दोनों तरफ टोटल इक्वल लिखा जाता है। इधर का टोटल करें 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख हो गया, 3,21,000 आया। 3,25,000 में 3,21,000 माइनस कर दिए, 4,000 आया। पेमेंट करते समय हमको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पेमेंट खत्म होगा वही लास्ट पेमेंट रहेगा, अर्थात जहां पैसा कम हो रहा है। अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर 80,000 रुपए के 80,000 के, लेकिन हमारे पास बच रहा है कितना? 4,000, इसलिए लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर मात्र 4,000। इसीलिए हम आपको माइनस करके भी दिखाते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहा है फिक्स्ड एसेट पे बुक वैल्यू मिल रही है। फिक्स्ड एसेट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 था, बुक वैल्यू लिख दिए। उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट 2 लाख का था, वो लिख दिए। करंट एसेट पे 80% मिल रहा है। इन्वेंट्री 5,25,000 रुपए का है, उसका 80% निकाले 4,20,000 रुपए आया।
जिसमें से 4 लाख रुपया लोन है उस पे, तो माइनस करके लिखिए 20,000 आ गया। ट्रेड रिसेबल भी करंट एसेट है, उसका भी 80%, 1 लाख का 80%, 80,000 मिल गया, इसे लिख दिए। पेमेंट में सबसे पहले लिक्विडेशन कास्ट करते हैं, जो दिया हुआ है 3,000 वो पेमेंट कर दिए। उसके बाद रेम्युनरेशन का करते हैं, रेम्युनरेशन दिया था वो लिख दिए। डिवेंचर उसके बाद करते हैं, डिवेंचर 1 लाख दिया था, डिवेंचर का पेमेंट कर दिए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया था, वो पैसा हमने लिख दिया 8,000 रुपया। उसके बाद प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर आता है, जो कि नहीं दिया है, इसलिए लिखने का प्रश्न ही नहीं है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख था, वो 2 लाख रुपीस लिख दिए। देखिए यहाँ डिफरेंस हमने निकाला, 4,000 बच रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 80,000 के हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितना 4,000, इसलिए 4,000 ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देंगे। ये बच्चों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप प्लीज लिक्विडेशन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए शांतुवाला सर चैनल अवश्य देखें, और लोगों से कहें भी कि बड़े इजी वे में यह बताने का प्रयास इस चैनल में किया जा रहा है। और मैं 2-3-4 वीडियो, मैक्सिमम 4 वीडियो आपको लिक्विडेशन का दे करके, फिर आपकी डिमांड है कि कुछ बच्चों का कहना है फंड फ्लो पढ़ावें, कुछ बच्चों को कहना है अमलगमेशन पढ़ावें, जैसा कि आपने कमेंट्स में लिखा था। मैं उन्हीं 2 चैप्टरों में से एक चैप्टर पहले स्टार्ट करूंगा, दूसरा चैप्टर बाद में स्टार्ट करूंगा। इसी विश्वास के साथ आप इसी तरह शांतुवाला सर चैनल वीडियो देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।